श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बार्काचार्य जी महाराज की, सहस्त्री वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, प्रभु रामानुज द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान कुंज श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। भक्ति प्रियो माधव, नीति में ऐसा एक श्लोक आता है जिसका अंतिम चरण है भक्ति प्रियो माधव। जो माधव है, जो श्यामा श्याम है, उनको भक्ति प्यारी लगती है। ना कोई धनवान हो करके उनको बस में कर सकता है, ना विद्वान होकर के, ना रूपवान होकर के, ना गुणवान होकर के, एकमात्र रीझते हैं तो रीझत राम स्नेह निसोते। भगवान जो है निश्चल प्रेम से रीझते हैं। वो प्रेम चाहे कहीं भी हो जाए, किसी जाति में हो जाए, किसी बिरादरी में हो जाए, किसी में भी जहाँ हो जाए वहाँ वो रिझ जाते हैं, वहाँ बिक जाते हैं, उनके पीछे भी चले जाते हैं। कहीं कहीं ऐसी बातें देखी जाती हैं जो कि जैसे मान लीजिए अक्सर ये देखा जाता है कि अधिकांश मतलब करीब करीब 95% के जो बड़े पारंपरिक हैं, ऐतिह्य को पालन करते हैं। ऐतिह्य कहते हैं परंपरा को, जो किसी महजन के परंपरा से जुड़े हुए हैं और बड़े ही नियम निष्ठा से भजन करते हैं, तो उन पे तो कृपा होती ही होती, क्या कहना उनके लिए। कभी कभी ऐसी बातें देखी जाती थी कि जो कहीं किसी परंपरा से नहीं जुड़ा और एकाएक उसके जीवन में ऐसी घटना घटी जो कि मैंने सोच से परे, एक मानव, सामान्य मानव की सोच से परे, और वो
साक्षात खुली नजरों से, खुली आंखों से अपने इष्ट देव का दर्शन करता है, उनसे बोलता है, उनसे बात करता है। ऐसी ही घटनाएं यदा कदा सुनने में आती थी। और तो उसमें एकमात्र भक्ति प्रियो माधव, एक बड़े ही अद्भुत कृपा के पात्र एक बालक हुआ, मथुरा का रहने वाला था। उसका नाम था, जाति से मुसलमान था, उसका नाम था दादर रहमान। देखिए ऐसे किसी बड़े बड़े महात्माओं के जीवन में ऐसी बातें नहीं आती, लेकिन देखो कहते हैं कि ना जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। ये दो दया के सागर श्यामा श्याम में पता ना कौन पे कैसे कब रीझ जाए, कोई सुनिश्चित बात नहीं। और भक्ति देवी ऐसी है कि ठाकुर जी को, श्यामा श्याम को किस घर में पहुंचा दे उनके पल्ले पकड़ करके, ये भी कोई सुनिश्चित नहीं। यद्यपि भगवान की स्वरूपा शक्ति है उनकी जो भक्ति थी, वो जैसे ठाकुर जी श्यामा श्याम जैसे परम स्वतंत्र है, ऐसी उनकी भक्ति भी परम स्वतंत्र है, किसी भी चीज से बाधित नहीं है। तो एक मथुरा की बात है, आज से कम यूँ समझ लीजिए कम से कम 80 साल पहले की बात होगी, लगभग 80 साल पहले की बात होगी। एक 15-16 साल का बालक था, उसका नाम था, चूंकि मुसलमान परिवार से था तो उसका नाम भी था दादर रहमान। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और बड़ा शर्मिला था, बड़े छोटे का बड़ा अदब करने वाला था। और जैसे गुरुजन जो है उनका भी बड़ा आदर करता था, शांत स्वभाव का रहने वाला था। संजोग से अपने चचेरे भाई के संग में वो प्रतिदिन मकतब में जाया करता था। एक मदरसा होती और एक मकतब मैंने जहाँ सामान्य अक्षर ज्ञान कराया जाता है, क ख ग ABCD, जहाँ मतलब केवल अक्षर ज्ञान कराया जाता है उसको मकतब कहते हैं। और जहाँ ऊंची पढ़ाई कराई जाती थी, मैंने जहाँ अन्य विषयों का भी अध्ययन कराया उसको मदरसा कहते हैं। तो मकतब में जाया करता था। संजोग से वो ये मथुरा में जो विश्राम घाट है, विश्राम घाट के आसपास में उसका घर था, मुसलमानों का मोहल्ला था, उसी में उसका परिवार रहा करता था बच्चा। तो जब वो अपने मकतब जाया करता था तो उसमें रास्ते में एक राधा कृष्ण का बड़ा सुंदर मंदिर पड़ता था। तो यद्यपि मुसलमानों के लिए वो हराम होता है, लेकिन बालक तो बालक ही था। वो सहसा एक बार उसकी दृष्टि पड़ी, लोग जा रहे थे तो उसने सोचा भाई क्या बात है कि लोग इस दिशा में जा रहे हैं, तो वो भी चला गया और देखा, श्यामा श्याम को देखा तो न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। उस दिन प्रिया प्रीतम उसको अपनी दिव्य माधुरी पान करा दी, दिव्य माधुरी दर्शन करा दी। अब उसको मैंने एक त्वरा सी हो गई, एक लगन सी लग गई, जैसे तैसे वो उसको वहां जाकर के जब दर्शन किया तो मुग्ध हो गया। फिर उसको जब शुद्धि आई तो लगा रही हम तो मुसलमान हैं, ये हमारा धर्म नहीं है। फिर वहां से चला गया, रोज जाता था। और एक अपने एक दिन क्या हुआ कि जब अपने घर आया तो अपनी अम्मी से पूछ बैठा, हिम्मत करके। उसकी अम्मी बहुत कड़क थी और बाप तो मतलब सच्चाई की माला मूर्ति थी। तो एक ने अपनी अम्मी से पूछ बैठा कि अम्मी आप एक बात बताओ, हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं? वे तो बड़े सीधे सरल, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते।
उसकी माँ जो है बहुत क्रोधित हो गई कि ये लफ्ज तो निकाल रहा है ना, तेरे जब अब्बा जान आएंगे उनके सामने तो निकाल के निकालना, अगर तेरी खाल ना हो, बोटी बोटी ना हो, अलग कर दें तब तुम कहना। तेरे मन में विचार ये आया कैसे? लगता है तुम्हें हिंदुओं के लड़कों ने भड़काया है, कुछ सिखाया है। जब वो आते हैं तब उनसे मैं ये बात कहती हूँ, तो उनके सामने बात करना। तेरी ऐसी हिम्मत, तेरी ऐसी जरूरत। अब तो बच्चा ये तो डर डर के पूछा था उसने, एकदम सहम गया। फिर संजोग से संध्या के समय उसके अब्बा जान आए तो उसकी माँ ने, उसकी माँ अम्मी को शंका हो गई थी, लगता है कि ये जो लड़का है ये कुछ विश्राम घाट है, वहाँ चौबे हैं, मैंने ब्राह्मण लोग हैं, तो हो सकता है कि उनके बच्चों के संग में रह के बिगड़ रहा है, पंडितों के बच्चों के संग में रह के बिगड़ रहा है। तो इसको अभी अगर इसकी इलाज न की गई तो फिर हाथ से लड़का निकल जाएगा। तो ये भी उसके अब्बा जान घर काम करके आए घर पे, तो उसने शिकायत की कि देखो तुम्हारा लड़का क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है कि ऐसा प्रश्न कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि बता क्या प्रश्न कर रहा है। तो उसने, उसकी तो हिम्मत थी नहीं लड़का बोले। उसकी माँ ने कहा कि ये ऐसा प्रश्न कर रहा है कि हम लोग हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। अब उसकी जो अब्बा जान थे वो तो मारे क्रोध की आग बबूला हो गए कि बता, तो आज तक ये नहीं जानता है उनको हम लोग काफिर क्यों कहते हैं। अरे तुम मुसलमान का बच्चा है, तुम ये तो मुसलमान के छोटे छोटे बच्चों की बात पता होती है कि हम लोग उसको हिंदुओं को काफिर क्यों कहते हैं। तो लगे उसको परिभाषित करने कि जो हमारे पाक इस्लाम के प्रति ईमान नहीं रखता है, विश्वास नहीं रखता है, और जो बुत पूजा करता है, माने प्रतिमा की पूजा करता है, मूर्ति की पूजा करता है, जो हमारी कुरान को नहीं मानता है, तो जो हमारे धर्म को ईमान लाता है, उस पे चलता है, वो तो मरने की उससे बड़ा अल्लाह खुश होता है और इन लोगों को दोजख में डालता है और हम लोगों को स्वर्ग मिलता है, वाहिष्ट मिलता है। और तो 4 साटे में 10, 15, 20 साटे लगाए बाप ने कि तेरी जरूरत कैसी हुई कि तूने ऐसा प्रश्न किया। लगता है कि तुम्हें जो विश्राम घाट के जो चौबे के जो बेटे होते हैं ना, पंडित के बेटे, वे तुम्हें बिगाड़ रहे, उनका तुम्हें गलत सोहबत मिल गया है। अब महाराज लड़का तो रोया चिल्लाया, फिर जावे कहाँ। अब जब उसको मार पीट लिए तो उन लोगों को लगा कि बच्चा ये भूल गया होगा, अब दोबारा कभी ऐसी चर्चा नहीं करेगा। लेकिन वो बच्चा समझ गया कि अब इन लोगों से इसके बारे में कभी चर्चा करनी ही नहीं। फिर प्रतिदिन की भांति वो रोज अपने मकतब में जाया करता था और जाते वक्त एक बार जरूर राधा कृष्ण की वो जो छवि थी उनको दर्शन कर लेता, आते लौटते वक्त एक बार दर्शन कर लेता था, और बीच में जब कभी समय मिलता था तो एक बार जाकर के वो छुप करके दुबक करके दर्शन कर लेता था। उसके संग में उसका एक चचेरा भाई था, उसका नाम था कासिम, वो भी जाया करता था और वो इसकी इस हरकत को जानता था। उसकी पिटाई हुई तो उसके परिवार में समझे कि अब लड़का कुछ बिगड़ने वाला था, अब सुधर जाएगा, अब कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसकी आदत जब कितनी हो रही, वो जब मकतब में जाया करता था तो रास्ते में मंदिर पड़ता था, उसमें जरूर वो छुप करके दर्शन कर लेता था। अब उसका जो चचेरा भाई था कासिम, वो बड़ा एक दुविधा में पड़ गया, बड़ा एक अच्छा मुसलमान था। वो छोटा बच्चा 5 बार नमाज पढ़ता था, तो वो एक उलझन में पड़ गया कि मैं क्या करूँ। हमारे एक ताऊ का बेटा है, अगर इनकी पिताजी को मैं बताता हूँ, इनकी अम्मी जान को बताता हूँ कि ये हमारे संग मकतब में जाता है, तो जब राधा कृष्ण का मंदिर आता है हिंदुओं का,
तो उसमें जरूर एक बार भी झांक के दर्शन कर लेता है, लौट रहा है तभी कर लेता है। तो इस एक दुविधा में पड़ गया कि मैं इसके अब्बा जान को बताऊं कि न बताऊं। अंत में उस लड़के ने निर्णय किया कि नहीं, ये धीरे धीरे बिगड़ रहा है, इसको बताना ही चाहिए। तो उसने आकर के 1-2 दिन तक विचार किया, फिर उसने ये निर्णय किया कि नहीं, इनकी अम्मी जान को और अब्बा जान को बताना चाहिए। आके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, ये दादर है ना, ये रोज हमारे संग मकतब जाता है, आते जाते हिंदुओं के मंदिर में जाकर के ये दर्शन करता है। अब तो फिर जब वो अपने घर लौटा तो उसकी पूरी तरह से उसके बाप ने पिटाई की। मैंने जितना मार सकता था उसको मारा पीटा, लेकिन उसके और उसके वो जो मुसलमानों के कुछ होते हैं ना, जो मौलवी मौलाना होते हैं जो शिक्षा दिया करते हैं, फिर उसके बाप ने उस लड़के को लेकर के और कहा कि देखो ये हिंदुओं के मंदिर में दर्शन करता है, आप इस पे सख्ती बरतिए और हो सके तो अपने पास रखिए। उन्होंने कहा नहीं हम पास में नहीं रखेंगे, तुम अपने घर ले जाओ, हम सख्ती बरतेंगे। अब वो लड़का चुपचाप गुमसुम हमेशा बैठा था, किसी से कुछ बोलता चालता नहीं, और उसकी आंखें हमेशा सजल रहती, डबडबाई से रहती थी। जब कोई उसके पास आता था वो कट करके अलग थोड़ी हट करके बैठ जाता था, किसी से बोलता चालता नहीं था। तो उसकी अम्मी जान को लगा कि हमारे लड़के के ऊपर कोई भूत चढ़ गया, ना किसी से बोलता है, भोजन कराते हैं तो कर लेता है, नहीं कराते हैं तो उपवास कर लेता है, ना मांगता है ना जांचता है, पता नहीं इसका क्या हो गया है। हमें तो ऐसा अनुमान लग रहा है कि इसको कुछ भूत प्रेत पकड़ लिया है, जो इस पे सवार रहता है उसको कुछ करने नहीं देता। तो अपने उसने पति से आगे कही, तो उसने कहा कि अगर भूत पकड़ा हो तो कौन बड़ी बात है, हमारे मौलवी साहब है ना, सब ठीक कर देंगे। तो उन लोगों ने भी खूब मारा पीटा, कहाँ तो भूत, नंद का भूत पकड़े छोड़े कहीं, और राधा रानी से भूत नहीं पकड़ ले तो फिर कहाँ से छोड़ देगा। अब हमेशा उसकी आंखों में प्रिया बेगम की छवि समाई रहती थी। अब वो लोग कोशिश कर लिए, उसके जो फारूक सियार जो उसके जो उपदेश करता होते हैं वो लोग भी कोशिश कर लिए, लेकिन कोई अंतर नहीं हुआ। एक दिन उसके मन में आई और अपनी अम्मी जान से बोला कि अम्मी अब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ, आज के बाद मुझे खोजना नहीं। तो उसको लगा कि हो सकता है हंसी कर रहा है, मजाक कर रहा है बच्चा, आज के बाद मैं फिर कभी घर नहीं आऊंगा। और जानते हो क्या, मथुरा से गायब हो गया। अब उसके मतलब संध्या तक जब वो घर नहीं आया तो उसके जो अब्बा जान थे, उसकी अम्मी जान थी, उन्होंने जहां तक उनको बंद पाया, गली किनारे राह चौराहा मोहल्ला सब कस्बा कस्बा छान दिए, लेकिन वो बालक मिला नहीं। संजोग से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 करीब 9-10 दिन व्यतीत हो गया था। अब उसके जो अब्बा जानते थे पागल नहीं हो जाते, पागल बावरे हो गए थे। तो जो कोई आता तो उसको घर पकड़ करके वही कि अपने बेटे के बारे में बताते थे, बड़ा सीधा साधा लड़का था मेरा, और पता ना किसी मथुरा के पंडितों के बच्चों ने कुछ उसको बहका दिया है, और उस पे काफिरों ने कुछ क्या जादू करा दिया, क्या करा दिया। हमारा बड़ा भला चंगा बेटा था, पता ना कहाँ चला गया। अगर भैया कहीं मिले तो मेरा ये नाम है, ये पता है, उस लड़के की ये आयु है, ये नाम है, उसको अमुक जगह पहुंचा दो, तुम्हारी बहुत कृपा होगी। अब ऐसे मैंने जो कोई अजनबी दिख जाता, जो जहां जहां उनको उम्मीद होती वहां रोते गिड़गिड़ाते ही गुहार लगाते रहते। करीब 10 दिन बीत गया। संजोग से एक कोई बंगाल के कोई महानुभाव थे, वो वृंदावन दर्शन करने बंगाल से आए थे। तो संजोग से विश्राम घाट में स्नान करने चले गए थे, और स्नान करके जब वो द्वारिकाधीश के दर्शन करने जा रहे थे, तब तक वो जो लड़के का बाप है ना, वो रास्ते में मिला। तो उनको अजनबी जान करके, भैया 15-16 साल का लड़का एक इस रास्ते में कोई मिला क्या, ऐसा सांवला था, इसमें पतला पतला दुबला दुबला था, वो मेरा बेटा है, वो 10 दिन से खो गया है। इसे बावरे नहीं हो जाते।
तो इसे पागलपन से उसको छा गया था। तो उनको वो रोक करके लगा उसके बारे में बताने और लगा कुछ अपने पुरानी इतिहासों को, पुरानी जो बातें उसको कहने लगा। देखो एक समय था जब हम लोगों का इस पूरे भारत में हमारी हुकूमत थी, हम लोगों की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं हुआ करता था। अब तो वो बात नहीं रही, हम लोग बड़े पवित्र खानदान के हैं, हमारे ऐसे ऐसे महानुभाव रहे हैं, आदि आदि बातों को एक फिर समय आएगा कि पंडितों के बच्चों ने हमारे बालक को बिगाड़ दिया है, पता है ना कहाँ उन लोगों ने क्या सिखा दिया, पढ़ा दिया, बड़ा भला था, बड़ा अच्छा था, यही दुखड़ा अपना रो रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अब कहाँ से आए हैं, क्या परिचय है। तो जो महानुभाव थे बंगाल से आए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं बंगाल का, मेरा शरीर है बंगाल का, मैं निवासी हूँ और मैं वृंदावन जा रहा हूँ। अरे आप वृंदावन जा रहे हैं तो वहाँ हिंदुओं के साधु लोग रहते हैं, अगर कहीं मेरा बेटा वहाँ मिले तो आप मुझे बताना। और फिर उसके बाद वो अपने द्वारिकाधीश दर्शन करने चले गए और फिर वो बात आई गई सी हो गई। संजोगी उन्होंने द्वारिकाधीश दर्शन किया, फिर मथुरा वृंदावन के लिए वो पधारे और यहाँ बिहारी जी के दर्शन किए और फिर वो जमुना किनारे जमुना जी के दर्शन करने के लिए। तो वास्तव में वो जो लड़का था वो जमुना किनारे बैठा हुआ मिला। जैसा जैसा उसके अब्बा जान बताए थे कि पतला दुबला पतला है, ऐसी उसकी हाइट है, गोरे वर्ण का है, तो बिल्कुल वही बालक जो है वो जैसे एकदम पद्मासन लगाते हैं ना, पद्मासन लगा एकदम योगी की मुद्रा में जमुना किनारे बैठा हुआ और जमुना जी में कुछ देख रहा था अपलक नेत्रों से। तो उन्होंने सोचा कि मैं विचार किया कि हो न हो कहीं यही बालक तो नहीं है वो जिसके अब्बा जान खोज रहे थे। फिर उसकी एक जो बैठने की आदत थी ना, एक जो ढंग था, वो जैसे उनको लगा कि मानो जैसे सुखदेव जी बैठे हुए जो पद्मासन लगा करके एकदम सीधे मेरुदंड सीधे करके और एकदम जो है जमुना जी की तरफ अपलक नेत्रों से देख रहा है बच्चा। अब वो सोचे कि भाई कोई परमहंस है कि कोई भगवान सुखदेव जी जैसे लगता है अवतार लेके आए हुए हैं और मैंने बड़ी एक तपोमय मूर्ति थी और बड़ा तेज छिटक रहा था उस बच्चे से। तो वही उसके बगल में थोड़ी दूरी पे बैठ गए और कुछ उनको उनके ध्यान आकृष्ट करने के लिए वो खखारते थे, कुछ ताली बजाते, मैंने कुछ चेष्टा करते थे, लेकिन उस बच्चे का ध्यान वहां से भंग नहीं होता था। फिर वो क्या देख रहे हैं, कुछ देर में एक गोपी आती, हाथ में कुछ ली हुई और हल्के से घूंघट लगाई हुई, घंघरा और ये सब जो ब्रज की जो पहनावा है, घंघरा और फरिया धारण कर रखी थी और एक असामान्य नारी थी, जो सामान्य होती है वैसी नहीं थी। उनमें बड़ा एक अपूर्व तेज था, बड़ा विलक्षण तेज था और बोली जो बोलती थी, चाल ढाल कुछ बड़ी विलक्षण थी उनकी। और उनके सामने से आई गुजरी और जैसे लगता था कि वो गोपियों को दिख नहीं रहा है। आगे सामने जमुना जी है और वहां 3 पेड़ थे, जैसे कोई 3 पेड़, जैसे मानो कोई त्रिकोण बना रहे हो, 3 कोने पे 3 वृक्ष थे, उसी के सहारे बालक बैठा हुआ था। तो वो गोपी जो है आती हैं और उस बालक के पास आती हैं, उसको पुचकारती हैं, दुलार करती हैं कि मेरे लाल तू खा ले, तू बहुत दिन से भूखा है, तू कुछ खा नहीं रहा है, तुझे पता है मैं अपने सारे काम धाम छोड़ के आई हूँ, मुझे श्री जी ने भेजा है, किशोरी जी ने मुझे भेजा है, तो ये ले देखते लिए प्रसाद लेके आई हूँ, तू खा ले बेटा। तो बड़े मुश्किल से दुलारती है, पुचकारती है, तब बच्चा वो थोड़ा और ब्रज भाषा में बोलती है वो गोपी। तो वहीं पर जो महानुभाव जो बंगाल से आके बैठे हुए थे, उनकी बोली जो मानो सरगम सरगम हो, मैंने लगता था कि इस देश की वो बोली नहीं। और जो उनकी जो रूप माधुरी थी वो भी सामान्य नारी जैसे उनकी वो कलिवर की डील और सुगठन नहीं, वो सामान्य छटा नहीं थी, सामान्य मूर्ति थी। और वो जो बच्चे से बात कर रही थी तो जैसे लगता था कोई सुधी नहीं है,
मतलब कि बगल में कोई महानुभाव बैठे हुए हैं, उनसे उनके सामने उनके बगल में ऐसे मधुर किसी बच्चे को दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन तो उसको कोई सूझे ही नहीं। तूने कहा, वो बालक कहे, ना चंपा चंपा अब मेरी इच्छा नहीं है। तो उनके बेटा तू अभी खा ले और मैं अभी कुछ देर को अपने काम को समाप्त करके आती हूँ। तो वो बालक कहने लगे, चंपा तू मुझे राधा कुंड ले चल, मुझे राधा कुंड ले चल, मुझे राधा कुंड ले चल। लेकिन अभी नहीं, मैं तुझे संध्या को ले चलूंगी, अभी तो मैं जा रही हूँ, तू कुछ खा ले। तो बड़ी मुश्किल से वो बच्चा जो है बढ़िया बढ़िया चीज लेके आई थी, जैसे खीर है, पूड़ी है, हलवा, ऐसी कुछ चीजें थी। वो बड़े मुश्किल से एक कौर दो कौर खा के मुख नहीं खोला और पूरे समाधि हो गया। ये बात बगल में जो बंगाली महानुभाव थे वो बैठे बैठे देख रहे थे और मानो अपने नेत्रों के लाभ ले रहे थे। मैंने जीवन में ऐसा दृश्य उन्होंने कभी नहीं देखा था। देख कर ये करदार हो रहे थे। संजोग से वो खवा करके और दूध पिला के बच्चे को, जो कटोरी में दूध लाए थे, दूध पिला के मुख दिला करके मुख पहुंच करके वो अपने बर्तनों को लेकर के और झट देखते 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 10-20 कदम चले, उसके बाद अंतर ध्यान हो गई वहीं से। तो वास्तव में वो चंपा जी ही थी, कोई और नहीं थी। वो चंपा जी ही थी, एक ब्रज गोपिका के देह धारण करके आए थे, उस बच्चे को संभाल रही थी। और किशोरी जी की आज्ञा थी कि चंपे, ये बच्चा मेरा निरंतर ध्यान करता था, इसका निरंतर मेरे में सी मति गति बुद्धि लगी रहती है, ये यहाँ तक खाना पीना ही भूल गया है। और जैसे इसने अन्न से पानी से वैराग्य कर लिया है, मैंने इसको उसकी कोई आवश्यकता ही महसूस नहीं कर रहा है। अगर ऐसा चलते रहा तो इसका शरीर टिकने वाला नहीं, शरीर छूट जाएगा इसका। और ये निरंतर मेरी जो रूप माधुरी मथुरा में देखा था ना, उसी में मगन रहता था, मेरी रूप माधुरी रूप सुधा को पान करते रहता था। तो इसकी तो साथ संभाल कर। फिर जब गोपी चली गई तो कुछ देर तक उनके मन में लगा, वो गोपी कह गई थी कि मैं संध्या को लौट के आऊंगी। तो उन्होंने सोचा कि एक कौतुक देख ही लेते हैं, कितनी बढ़िया सुंदर लीला चल रही है। मैंने इस धरा धाम पे दिव्य लीला विस्तरित हो रही है। भक्त और प्रिया जी का जो दुलार है, जो चंपा जी के माध्यम से उस बालक को प्राप्त हो रहा था, तो मैंने एक दिव्य लीला चल रही है। अब ऐसा होता है कि वो उस बच्चे को ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ ताली बजाते हैं। वो बच्चा अपने जो है वो आंखों को खोल देता है। तो उन्होंने पूछा कि साधु जी आप यहाँ कब से हैं, क्या आपका परिचय है? तो बच्चा बताता है कि उनको को साधु जी कहता है बच्चा कि देखो साधु जी, मैं मथुरा का रहने वाला, मैं मुसलमान परिवार से। मैं जब मथुरा में था ना, तो मेरे अब्बा और मेरी अम्मी जान मुझे बहुत मारते थे, बहुत सताते थे मुझे। मैं इतना परेशान हो गया था कि मुझे तो ऐसा लगता मेरी जान निकाल देंगे लोग। फिर मैं वहां से भाग आया और जो राधा कृष्ण की जो कृष्ण भगवान की जो दुल्हन थी ना राधा जी, उनको मैं देखने मंदिर में जाया करता था। वो मुझ पे बड़ी कृपा करती थी। वो दोनों राधा कृष्ण बड़े सुंदर है, बड़े मलूक है। कभी आपने उनको देखा है? तो बच्चा एक बार प्रश्न किया, कभी आपने देखा है क्या उनको? फिर बच्चा कह रहा है आप तो देख ही लग से वो इतनी सुंदर है वो कि पूछो मत। फिर उसकी समाधि से लगी जाती है। फिर थोड़ी कोशिश करके वो उस बच्चे को ध्यान आकृष्ट करते, फिर कुछ बताता। वो पूछा कि साधु जी आप कभी राधा कुंड गए? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं राधा कुंड तो नहीं गया। तो बच्चा क्या कह रहा है, आप जा भी नहीं सकते, वहां इतनी सुंदर सुंदर लताएं हैं, ऐसी वृक्षावली है, इतनी सुंदर सुंदर
पंछी वर्ग हैं, कुंड है, सरोवर है, दिव्य दिव्य भवन बने हुए हैं। और वहाँ वो अपनी भाषा में कह रहा कि वहाँ तो मोहब्बत की हवा चल रही थी, माने हम लोग कहते प्रेम ही प्रेम है। तो कह रहा कि वहाँ सभी जो लताएं हैं ना, लताओं में वृक्षों में भारी मोहब्बत है। और वहाँ अपनी भाषा में कहता कि कृष्ण जी हैं और उनकी दुल्हन राधा रानी हैं और गोपी हैं, ग्वाल हैं, उनमें मानो मोहब्बत की मूर्ति है। सभी इतने प्रेम से रहते हैं, हमेशा खेलते रहते हैं, कूदते रहते हैं, नाचते रहते हैं, गाते रहते हैं। और उस हवा में मोहब्बत ही मोहब्बत प्रवाहित हो रही है। बड़ा दिव्य देश है, बड़ा दिव्य नगर है। साधु जी मैं तो राधा को ले जाऊंगा, अभी चंपा आने वाली है ना, मुझे लेके जाएगी। तो अभी ये बातचीत हो ही रही थी, तब तो वास्तव में चंपा जी आई। अब की बारी जो आई है ना, इससे पहले जो आए थे 4-5 घंटा पहले, जो दूध पिला गए, कुछ खिला गए, उस समय तो लगता था मतलब एक नारी रूप में तो आए थे, लेकिन लगता है मतलब बड़े संभ्रांत परिवार की, सामान्य नारी नहीं है। लेकिन जब दूसरी बार जो आती हैं तो उनके जो कलेवर की जो माधुरी है, जो वस्त्र धारण कर रखी है, तो जो महानुभाव थे उन्होंने दर्शन किया और सामान्य घूंघट लगा रखे थे, गोपी वेशभूषा से समलंकृत थी। उनकी चाल ढाल, बोली, चितवन, हसन मतलब बड़ा विलक्षण था, जिसको देख करके वो महानुभाव कहते हैं, देख करके महानुभाव यूं कहते हैं कि मैंने ऐसी दृश्यावली कभी नहीं देखी थी। दरवाजा बंद कर दो। राधे 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 राधे
जो उस बालक के बगल में 2-4-5 फीट की दूरी पे बैठे हुए थे, वो क्या देख रहे हैं कि जो चंपा जी कह के गई थी कि लाला मैं अपने घर के काम को कुछ सल्टा करके आ रही थी, तो उसको पूरी करके और पधारती हैं। तो सहसा वो बालक से बात कर ही रहे हैं, और बालक जो है राधा कुंड के बारे में, उस दिव्य वृंदावन के बारे में वर्णन करता है। और वर्णन करते करते बड़ा एक सुख के मैंने उसके रोम रोम प्रफुल्लित हो रहे थे, और वो ऐसे वर्णन कर रहा था जैसे मानो देख रहा था सामने यमुना जी की तरफ निगाहों करके, और वहाँ की आसमान ऐसे हैं, वहाँ की पृथ्वी ऐसी है, वहाँ की ग्वाल बाल जो है ना साधु जी, वहाँ के ग्वाल बाल, वहाँ सखियां हैं, ग्वाल बाल, गायें हैं, बछड़े हैं, और श्री कृष्ण जी हैं, और उनकी दुल्हन राधा जी हैं। वो हमेशा प्रेम में खेल खेलते रहते हैं, और वहाँ एक जो मोहब्बत की हवा बह रही है, मोहब्बत का ही साम्राज्य है। और हमारी चंपा जी है, चंपा जो है वो गई है, वो मुझे ले जाएगी, संध्या को मुझे ले जाएगी। ये बातचीत के तब तक चंपा जी वहां से आती हुई दिख रही है। बालक कहता है देखो साधु जी चंपा जी आ गई, वो चंपा आ गई। वो चंपा जी ऐसी चल रही से लगता कि उनके वो जो पांव वो पृथ्वी पे नहीं पड़ रहे हैं, वो हवा में जैसे मानो उड़ भी नहीं रही है, चल रही है, लेकिन चलने की जो अदा है वो विचित्र ही है, दिव्य है। आती हैं और जब अपने करीब आती हैं तो जो वस्त्र धारण कर रखी हैं, तो लगता है वो जो साधु जी ने जो देखा था, उन्होंने वर्णन किया था, बताया था कि वो जो वस्त्र धारण कर रखी थी वो इस लोक के वस्त्र नहीं थे। किसी यहाँ का वस्त्र होता है तो स्थूल होता, स्थूल में उसमें धागे होते हैं, मोटा, छूने पे थोड़ा लगता है ना कि वस्त्र है, और वो कह रहे कि वो वस्त्र यहाँ का वस्त्र है ही नहीं। वो ऐसे लगता है कि कलेवर में वस्त्र है, इतने महीन, इतने सूक्ष्म, इतने सुकुमार सुकुमार, इतने कोमल कोमल, और जैसे ऐसी सुंदर चुन्नट लगी है, नग लगे हुए टेढ़े हुए हैं, और अंग अंग एकदम फिट है बिल्कुल। वो वस्त्र जो है फब रहे हैं, और अलकावली वैसी, और आंखें वैसी, मैंने विशाल विशाल आंखें हैं, और गौरांगी है, किशोरी मणि है, बड़ी लाघवता से आती हैं। और चंपा जी ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे उस साधु को नहीं देख रही हैं, उनको साधु देख नहीं रहा, और उस बच्चे के पास आती हैं, उसको खवाती हैं, पिवाती हैं, दुलार करती हैं, और फिर उस बच्चे को हाथ पकड़ती हैं जैसे माँ हाथ पकड़ती है, और लेके 10, 5, 20 कदम चलते हैं, फिर वैसे दोनों अंतर ध्यान हो जाते। तो देखिए वो बच्चा था, यवन का बच्चा था, और ना मुझे लगता ना उसने कभी माला फेरी होगी, और ना कभी पाठ किया होगा, ना कभी उसने गायत्री मंत्र जाप किया होगा, ना कभी ठाकुर जी की, गोपाल जी की सेवा करी होगी, ना गोपाल सहस्त्र पाठ किया होगा, ना कभी मंत्र जपा होगा। सहसा वो मकतब में जाया करता था, और एकाएक उसके मन में कोई देख करके बात आती है, वो चला जाता है, और वहाँ जो श्री विग्रह सरकार है, उसमें जो प्रिया जी की छवि और ठाकुर जी की जो छवि, सबके लिए मूर्ति थी, उसके लिए मूर्ति नहीं रही। वहां प्रिया जी मंद मंद मुस्कुरा रही हैं, और बोलती है तो वो सुनता है, भीड़ में और कोई नहीं सुन पा रहा, और वो सुनता है। जैसे एक हमारे कोई भाई थे, एकदम ऐसी घटना घटी थी बिहारी में, तो वो बताते थे, पंजाब का उनका शरीर था, और हम लोग के संग में वो 2003 तक या लगभग 4 तक हम लोग के संग में वो थे, इसी महावाणीपंच में है ना ये मदरटेल के पास, उसमें। तो अपने जमाने की बात कहा करते थे कि उनके एक मित्र थे, और वो अपनी बेटी को लेके आए थे बिहारी दर्शन कराने के लिए, और वो कन्या जो थी वो दर्शन कर रही थी, उसके पिताजी थे, और जो भक्त लोग होते हैं वो भक्त लोग भी थे। देखते 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 वो क्या हुआ कि बिहारी जी मंदिर से निकल आए, और आ करके उस कन्या का हाथ पकड़ लिया। वो कह रही कि देखो पिताजी, बिहारी जी मुझे ले जा रहे हैं, देखो पिताजी बिहारी जी मुझे ले जा रहे हैं, देखो पिताजी बिहारी जी मुझे ले जा रहे हैं, और किसी को दिखता नहीं था। और उसको मैंने उसके संग जो है बड़ा उस पर कृपा बरसा रहे हैं। तो जानते हैं
जिसकी कृपा होती है वही महसूस कर पाता है, और कोई महसूस नहीं कर पाता है। हम लोग कहेंगे बस अरे सब झूठी बात है, ढोंग है सब, ये सब कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि हमारे कोई ऐसा नहीं। तो बताते हैं कि वो कन्या को ठाकुर जी हाथ पकड़ लिए और उसको आलिंगन किए, और फिर जाकर मंदिर में जो बिहारी जी विग्रह में कृष्ण माता, और वो लगी रोने की, अब मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊँ, मैं मंदिर से बाहर नहीं जाऊंगी। और बेटा, उसके जो भाई था, उसके जो पिताजी थे और कुछ उनके मित्र भी आए थे, वो लोग उसके हाथ पकड़ के तो चल, चले क्यों नहीं, चले क्यों नहीं, तू झूठ बोल रही है, ऐसी बोल रही है, वैसी बोल रही है। अब अंत में उन लोगों को छोड़ना पड़ा वृंदावन, वो बच्ची। तो बता इस बात कोई मानेगा? तो वो कहते थे कि हमारे मतलब संग की बात है, हम लोग भी संगी थे, और अंत में बेटी नहीं रह गई। उसके जो पिताजी थे, भाई थे, उनके जो पिताजी के मित्र थे, वो लोग चले गए, अपना छाती पे पत्थर रखे क्या करें। तो न जाने कौन से गुण पे दया निधि रीझ जाते हैं, दया निधि रीझ जाते हैं। इस समय पता ना हो तो 20 साल पहले की बात होगी वो, अब उससे और 20 साल पहले की बात होगी, जब वे नौकरी में थे, भारतीय खाद्य मंत्रालय में नौकरी किया करते थे। तो वहां से जब रिटायर हुए थे, फिर बाबा जी हो गए थे, तो बहुत पुरानी बात सुनाया करते थे। तो मैंने ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि मतलब सबको विश्वास भी नहीं होता है। तो श्री जो कहता था कि जो श्री कृष्ण जी की जो दुल्हन राधा रानी है बहुत मधुर है, बहुत सुंदर है। तो वो सुंदरता उसके हृदय में आंखों के द्वारा श्री जी ने कृपा करके उतार दिया था, और उसी के दर्शन कर करके निहाल हुआ करता था, और उसी के लिए उसके मार पड़ती थी। कोई कहता है भूत पकड़ लिया, कोई कहता है जिन्न पकड़ लिया है, और अंत में वृंदावन चला आया। और सदा समुदाय को लिए चंपा जी पकड़ के उसको करावलंब देकर उसको लेकर चले गए, वो दिव्य ध्यान में प्रवेश कर दिया। तो क्या कहेंगे, ऐसी बातें कहाँ सुनने में आती। देखिए कलयुग में कैसी किसी कृपा, और जुगों के कमल नयन, कलयुग बहुत कृपा का, और जुगों से कलयुग में भक्तों पे भगवान ने विशेष कृपा की। और इसमें तो राधा रानी कृपा हुई, विशेष लाडली की कृपा करती है तो कहाँ ले जाती है, अपने परिकर में जा लेती। अब कहा क्या जाति रही, क्या बिरादरी रही, क्या पढ़ा, क्या लिखा, क्या विद्वान, क्या अविद्वान, क्या मूर्ख, क्या पंडित। तो जैसे हमने एक वो कही थी ना कि भक्ति प्रियो माधव, माधव को, प्यारे श्याम सुंदर को, राधा रानी को सिर्फ और सिर्फ भक्ति प्यारी लगती है। इसी बात को श्री प्रहलाद जी ने कही है कि प्रियते मलया भक्त्या हरि रंगत विडंबनम, कि हे असुर बालकों सच पूछे तो भगवान जो है ना वो केवल निर्मल भक्ति से रिझते हैं। प्रियते मलया, अमल भक्ति माने निर्मल भक्ति। निर्मल भक्ति में इसमें कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं। हम नाम जप कर रहे हैं तो ये कर दो, हम कीर्तन कर रहे हैं तो ये कर दो, हम आपका ध्यान कर रहे हैं तो ये कर दो, हम ये कर रहे हैं जिसके बदले में ये कर दो, यही मल है। प्रियते मलया भक्त्या, वास्तव में भगवान जो है निर्मल भक्ति से रिझते हैं, प्रेमा भक्ति से रिझते हैं। जप तप ज्ञान पाठ पूजा तो बहुत अच्छी बात है, तो लेकिन कह रहे हरि रंजन अन्न तो सब विडंबना मात्र है। हरि रंजन अन्न विडंबनम, और विडंबना मात्र है। वास्तव में रीझत राम स्नेह निशोते, भगवान केवल और केवल निश्चल भक्ति से, निष्कपट भक्ति से, विशुद्ध प्रेम से, जो कि इस बालक के जीवन में ऐसे ही एक और बालक जो उनका नाम था ओम प्रकाश जी, वो भी ऐसे ही 16-15 साल की अवस्था थी, और वृंदावन में ठाकुर जी अपना सखा बना लिया। न जाने कौन से गुण पे दया कौन से गुण पे दया
चूंकि चंपा जी का प्रसंग था इसलिए मुझे आख्यान याद आया, मैंने तो सुना दिया। अब आगे हम लोग स्मरण करेंगे। कल तक हम लोग स्मरण किए थे श्री विशाखा जी का प्रसंग। श्री विशाखा जी कैसे अपने हृदय का प्रेम संपूर्ण रावण मात्र में वितन का विस्तार करके और श्यामा श्याम को दिव्य भांति से बसंत पूजन करती हैं, बसंत खिलाती हैं, हम लोग स्मरण किए थे। आज स्मरण करेंगे श्री चंपक लता। सहचरी पंचमी चंपलता पुनि सब गुण खान सुजान शिरोमणि। पांचवी सखी हैं वो चंपक लता जी हैं और सभी गुणों की खान है और सुजान है, महान मति है, बहुत विशुद्ध मति वाली है, निर्मल मति वाली है, निर्मल बुद्धि वाली है। जब निर्मल बुद्धि होती है ना, देखिए तीक्ष्ण बुद्धि होती है ना, जैसे मान लो जो लोग बड़े बड़े ओहदा पे जाते हैं, बड़े बड़े पद को ग्रहण करते हैं, आयुष बनते हैं, पीसीएस बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं और मेरिन में जाते हैं, एरोनॉटिक्स में जाते हैं, रेलवे में जाते हैं, माइनिंग में जाते हैं, मेरिन में जाते हैं और बड़े बड़े पदों को सुशोभित करते हैं, बैरिस्टर आदि बनते हैं। तो कहते हैं वो बड़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, शार्प माइंडेड होते हैं, ब्राइट स्टूडेंट होते हैं, तो वो चले जाते हैं इससे। तो उनके लिए तीक्ष्ण बुद्धि कहाँ है। और जो निर्मल बुद्धि वाले होते हैं, शुद्ध बुद्धि वाले होते हैं, वो भगवान के भक्त बनते हैं। जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं वो भक्त बनते हैं। और जो शार्प माइंडेड हैं, ब्राइट माइंडेड हैं, जो बड़े कुशाग्र बुद्धि हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले हैं, वे ऑफिसर बनते हैं, राजनेता बनते हैं, अभिनेता बनते हैं और अच्छे के पदों पे जाते हैं। माने भक्ति के लिए बुद्धि कैसी चाहिए? निर्मल चाहिए। निर्मल जन मन सोमोहि पावा। आप ऑफिसर बन के कपट कर सकते हैं, चलेगा, छल करेंगे चलेगा, लेकिन भक्त मन के छल करेंगे तो नहीं चलेगा, कपट करेंगे तो, चतुराई करेंगे तो। कहते हैं कि जो ज्यादा चतुर आदमी होता है, चालाक आदमी होता है, वो भक्ति नहीं कर सकता, उसे भक्ति नहीं होगी। वो तो दो दबड़ी बजाने के चक्कर में रहेगा, वो दो पैसा हानि न हो जाए, हमारे कोई पैसे कहीं हिल डुल न जाए। तो कहते हैं ज्यादा चतुर होता है, ज्यादा समझदार होता है, वो भक्ति नहीं कर सकता। इसमें सरल चाहिए, कैसा? सरल हो, सीधा हो, श्रद्धालु हो। तो हम लोग स्मरण कर रहे थे कि पंचमी सहचरी चंपलता पुनि सब गुण खान सुजान शिरोमणि। परिचर्या में परम प्रवीणा नव नव केली कला रस दीना निस दिन लगी रहत लव। ये देखिए, ये जो लक्षण है, ये जो गुण है श्री चंपक लता जी के, कि परिचर्या में परम प्रवीणा। श्यामा श्याम की परिचर्या में ये बहुत निपुणा सखी है, बहुत सुदक्षा है। माने जो परिचर्या की परिपाटी है, कहते परिचर्या में सबसे पहली चीज होती है और मुख्य चीज होती है, वो होती है समर्पण की भावना, समर्पित। अगर सेवक समर्पित नहीं होगा तो बढ़िया सेवा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ परिचर्या में परम प्रवीणा, इनका तन मन रोम रोम प्रिया प्रीतम के चरणों में, और बड़ी प्रवीणता पूर्वक श्यामा श्याम की सेवा करती हैं। परिचर्या में परम प्रवीणा नव नव केली कला रस बीना। प्रिया प्रीतम की नूतन नूतन जो केली है, नूतन नूतन शोभा है, नूतन नूतन माधुरी है, नूतन नूतन विलास है, नूतन नूतन जो कलोल है, नवीन नवीन। निस दिन लगी रहत लवली।
परिचर्या में परम प्रवीणा, नव नव केली कला रस जीना। निस दिन लगी रहत लवलीना, अति रति रंगी अधिक आधीना। अधिक 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 उसमें पकती जा रही हैं, रमण कर रही हैं, कलोल कर रही हैं, डूबती जा रही हैं। ऐसा नहीं, बड़ा सुंदर इनके स्वभाव है, इनकी ऐसी प्रकृति है, इनका अधिक विधि पे ऐसा लक्षण है। तो इनका जब समय आता है तो पंचमी पे ये प्रिया प्रीतम को विलसाती, अपनी कुंज में ये श्यामा श्याम को पधरावनी कराती हैं। और जैसे हम लोग रोज स्मरण करते हैं, वैसे ही मंगल के समय मंगल, स्नान के समय स्नान और श्रृंगार के समय श्रृंगार कराती हैं। और दिव्य वेशभूषा से अलंकृत करके प्रिया प्रीतम का जो अपनी कुंज से, और जहाँ पूजन करेंगे, मैंने जो चंपक लता जी की जो बाग है, उस बाग में श्यामा श्याम की पधरावनी कराती हैं। और बड़ी ही लाव लश्कर से, बड़े धूमधाम से, भव्य प्रकार से श्यामा श्याम की सवारी निकालती हैं। और सुंदर छत्र है, बिजना है, चौर आदि से अलंकृत फूल बरसाती हुई, पदपारे देती हुई, छवि को हृदय में बचाती हुई, अनेक बाजेंद्र बजाती हुई श्री चंपक लता जी है वे सवारी निकाल रही हैं। और गाती बजाती हुई अपनी कुंज से और बाग में श्यामा श्याम की पधरावनी कराती हैं। और पधरावनी में आती क्या, इनकी विशेषता ये है, जैसे सब विशाखा जी की विशेषता, ललिता जी की विशेषता, श्री सुदेवी जी की, ऐसा इनका वैशिष्ट ये है कि छवि चंपक लतिका चंपक बरनी, छवि हो विधि बसंत बदावत। छवि कहते हैं सुंदरता को, माधुरी को कहते हैं छवि। माने श्री धाम वृंदावन की शोभा सामान्य शोभा नहीं, अलौकिक शोभा है। सभी अचिंत्य हैं, अलौकिक हैं। और इतनी जहाँ दिव्यता है उसमें और मानो अपने हृदय के मनोरथ को और विस्तार करते हैं। माने कण कण से, प्रत्येक सत्व सत्व से सौंदर्य लावण्य की मानो वृष्टि हो रही है। लावण्य मानो चुचा रहा है, सुंदरता मानो छिटक रही है, बरस रही है। चाहे वो बेली हो, चाहे अवनी हो, चाहे रास्ता हो, चाहे घाट हो, चाहे जमुना जी हो, या महल हो, कुंज हो, सैया हो, बिछैया हो, कपाट हो, दरवाजे हो, ध्वजा हो, पताका हो, और पंछी वर्ग हो, सखी वृंद हो, प्रिया लाल हो, सब में जो उनकी एक जो माधुरी है उससे और अत्यधिक माधुरी उनसे निश्रित हो रही है। और पल पल में श्री धाम वृंदावन की माधुरी जो है वो यावन मात्र को मानो मोहित कर रही है। मैंने अपने हृदय का जो प्रेम है वो छवि रूप में विकसित कर देती है। मैंने हर जगह सुंदरता ही सुंदरता, माधुरी ही माधुरी, लावण्य ही लावण्य झर रहा है। जहाँ दृष्टि पड़ती है, फुहारों पे पड़े है, चाहे रास्ते में पड़े, चौराहे पे, दीवालों पे, भित्तियों पे, कुंज पे, छज्जे पे, कंगोरे पे, और शखिन पे, पंछी वर्ग पे, भृंगी श्रेणी पे, लता पे, पत्ता पे, वहाँ रहत न तहाँ छोटे न तहाते रहे लोग भाई, वहां से आंखें हट नहीं पाती हैं। तो कह रही हैं कि चंपक लतिका चंपक बरनी, चंपक लतिका नाम की जो सखी हैं वे चंपक बरनी माने गौरांगी। चंपा कहते हैं सोना को, स्वर्ण का एक नाम कांचन भी है, कंचन भी है, जम्बू नद भी है, और कनक भी है, सुवर्ण भी है, अनेकों नाम होता है। हेम भी कहते हैं। तो इसी तरह चंपक माने सोना भी है, हाटक माने सोना होता है, कटक माने सोना होता है। तो चंपक लतिका चंपक बरनी माने गौरांगी, सुवर्णा। चंपक लतिका चंपक बरनी माने गौरांगी। 26 माने सुंदरता को यावन मात्र में विस्तार करके, और उसी के आवर्त में प्रिया प्रीतम को बसंत बना दे, मैंने बसंत पूजन कर रही है, बसंत खिला रही है। चंपक लतिका चंपक बरनी, चंपक लतिका
लतिका चंपक भरणी छवि शोभिनी बसंत बंदावे छवि शोभिनी बसंत बंदावे चंपक चंपक लतिका चंपक भरणी छवि शोभिनी बसंत बंदावे छवि शोभिनी बसंत बंदावती सुख सागर नागरी नागर, सुख के सागर जो नागरी नागर है, सुख सागर नागरी नागर श्री हरि प्रिय प्रतिचिन्हिए। श्री हरि प्रिया नागरी नागर को प्रत्येक क्षण क्षण में
उनके हृदय में प्रेम का संचार कर रही हैं, प्रेम की सिंधु में अवगाहन करा रही हैं। दोनों को प्रेम के लिए करा करके और दोनों की जो है जो मनोरथ है, दोनों के जो हार्दिक मनोरथ है वो मानव पूर्ण करते हैं। तो कह रही हैं कि चंपक लतिका चंपक वर्णी 26 विधि बसंत मंदावत। तो दोनों तो सौभाग्य खान है, श्यामाजू और प्यारी श्याम सुंदर, और जो वासंती वेशभूषा से जब अलंकृत हुए हैं, 5 चरण कर रहे हैं, गंध से जो है चर्चे हैं, और प्रियाजू की जो है इतलागत उत्फुटत, जैसे यूं समझ लीजिए नैक नैक की नैक नैन की कोर मोर मोहन बस कीने, राधे तेरे रूप की पटतर को दीने, कमल कोश कभी ज्यों चले तारे रंग बीने, श्री भट तन अंजन छुए लालन लवलीने। तो ऐसे दोनों की विचित्र शोभा है कि निमिषन रहे ये इन न प्रियाजू के बिना लालजू, लालजू के बिना प्रियाजू, क्षण भर के लिए भी दोनों दृष्टि नहीं टालते। दोनों का चित्त, दोनों के चित्त में रूप माधुरी में ऊर्जा हुआ है। ऐसे श्रृंगार भोग श्रृंगार आरती नहीं, श्रृंगार आरती से पहले ही प्रियालाल को जो है वो चंपा जी की जो बाग है उस बाग में पधरावनी कराती हैं। और आज की छटा ऐसी है कि प्रियाजू के अंग अंग से मानो गौर छटा की मानो वृष्टि हो रही है, और प्यारे के कलेवर से यद्यपि परम सुंदर है और रोज की छटा होनी है, आज जो इनका मनोरथ है ना, तो प्रियालाल की मातृ सतगुणी और जो है सहस्रगुणी और श्री वृद्धि को प्राप्त हो रही है। और मैंने इनका भाव माने जाकर उसमें समाहित हो गया है, समाविष्ट हो गया है, इनके भाव की चमत्कृति है। तो प्रियाजू की सुंदरता और अपूर्व लग रही है, प्यारी की सुंदरता और श्रेष्ठ लग रही है। और इसी के आवर्त में ये चंपक लता जी यहाँ विराजमान करके पूजन करती हैं और सुंदर बाजे बजवाती हैं। सुंदर जब प्रिया जी के भाल पे तिलक लगाती हैं, लाल जी के भाल पे तिलक पजराती हैं, मोती के अक्षत लगाती हैं, पजरानी कराती, फिर गंध से चलसती हैं और सुंदर जब माला पहनाती हैं। सब आदि कर लो, माला पहनाती हैं, गंध से रचती हैं, थोड़े मिष्ठान खवाती हैं प्रिया जी को, लाल जी को मुख धुलाती हैं, मुखबास तांबूल देती हैं दोनों श्यामा जी को, प्यारे श्याम सुंदर को, और फिर फूल बरसाती हैं। और यहीं पे सुंदर जो है प्रिया जी कपोल में थोड़ी गुलाल लगाती है, पीला पीला गुलाल होता है ना, वासंती गुलाल प्रिया जी कपोल में, लाल जी कपोल में, प्रिया जी कपोल में लाल गुलाल, लाल जी के कपोल में लाल गुलाल लगाती हैं। और थोड़ी अबीर प्रिया जी को और लगाती हैं, लाल जी को लगाती हैं, थोड़ी केसर के नीर प्रिया जी को छिड़काव करती हैं, लाल जी को छिड़काव करती हैं। और दोनों थोड़ी पिचकारी है जो जिसमें सुंदर जो है पीत वर्ण के जो रंग है उन्हें प्रिया जी पे, इन्हें लाल जी पे, और उसके बाद फिर मुखबास प्रिया जी को, लाल जी को, तांबुल प्रिया जी को, लाल जी को खवा करके, और जो नजराना होता है ना, जो भेंट होती है, जो उपहार जो लेके आएंगे, सुंदर सुंदर मोती की थार है, सखी पंक्ति बदले खड़ी हैं, वो प्रिया को तुम निछाड़ करके सखिन को देती है। मिष्टान है, निछाड़ के वस्त्र है, आभूषण प्रिया को तुमको निछाड़ करती हैं, उनको दे देती हैं। और सखी वहीं पे मैंने प्रसाद हो गया ना, उनको सखी झट उनको व्यवहार भी लेती हैं। भारी उमंग में भरी हुई है, भारी उमंग है और नाच रही है। और सुंदर जो है वो ताल दे करके करतारी दे दे नाचे, 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 चौदिश रंग भरी, करतारी दे दे नाचे, चौदिश रंग भरी, कर मन के मनोरथ साचे, 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 रस होरी, रस होरी के नाम आई संपल का रंग भरी, रस होरी
चंपक लतिका चंपक बरनी छवि सो आज श्यामा जी की प्यारी श्याम सुंदर के प्रिया जी के ललाट से, नासिका से, कपोल से, बिंबादल से, हंसने से, दसनावली से, चिबुक से, जो कर संचाल जो चूड़ियां हैं, बाजू बंद है, कंगन है, पहुंचियां हैं, करपान है, मुद्रिकाएं हैं, करदली, करपृष्ठ, नख जो नख पंक्तियां रंजित हैं, चर्चित हैं, इनसे मानो छवि की प्रवाह प्रवाहित धारा बह रही है। मैंने जहां जहां दृष्टि पड़ती वहीं जाके आंखें आसक्त हो जाती हैं और भारी आनंद छवि सो बीबी प्रिया जी की छवि में लाल जी की आंखें, लाल जी की छवि में प्रिया जी की आंखें, दोनों की छवि में सखियों की आंखें, इसमें आसक्त मैंने सुंदरता ही सुंदरता है। सिंहासन अपूर्व सुंदर है, चरण पीठिका जो गलीचा, सखी वृंद, छत के झाड़, फानुस जो है, मैंने जो कुछ भी है वो मानो सुंदरता से उनका गठन किया गया, सौंदर्य के मानो प्रतिमूर्ति है। छवि सो छवि के आवर्त में ऊपर छवि, नीचे छवि, दाएं छवि, बाएं छवि, आगे पीछे छवि ही छवि, सुंदरता ही सुंदरता, माधुरी ही माधुरी। प्रिया कदम्बी जहाँ आसक्त हो रहे हैं, सखी वृंद आसक्त हो रही हैं और समग्र यावन मात्र जो है आज बसंत पूजन तो इसे पहले भी हुई है और पहले भी थी, आगे भी होगी, लेकिन इनका एक बड़ा अद्भुत है, बहुत भारी इनमें विलक्षण है, वो है सौंदर्य और सिर्फ सौंदर्य। और छवि सो विधि बसंत बजावती आनंद भरे अरविंद बदन भर। प्रिया प्रीतम की जो मुख चंद्र हैं, मुख कमल है, उनको देख देख कर सखी सिहारे, आनंद भरे अरविंद बदन भर, निरखी निरखी निज नयन सीधा। आज प्रिया प्रीतम की अलौकिक मुख कमल की माधुरी को देख करके जैसे लगता है कि सारा सौंदर्य उनके मुख आरविंद में आकर के समाहित हुआ है, वहां से दृष्टि नहीं हट रही है। और प्रिया जो मंद मंद मुस्कुरा करके मानो अमृत की वर्षा करती हुई और मानो रस की वर्षा करती हुई सखिन के हृदय को मानो भर रही है। नैन अनेकी को चितवे सखियों के जो नेत्र रूप चकोर हैं आज भारी शीतल हो रहे हैं, भारी आनंद के सागर में डूब रहे हैं। इस प्रकार छवि सो बसंत बना रही हैं, छवि सो बीबी माने छवि ही पी रही हैं, छवि ही भोजन कर रही हैं, छवि ही रोम रोम से मानो आस्वादन कर रही हैं, छवि ही में शराबोर हो रही है, सुंदरता आंखों से रूप माधुरी को पी रही हैं, श्वास श्वास से मानो गटक रही हैं, रोम रोम से मानो आस्वादन कर रही हैं, जड़वत हो रही हैं। आज श्यामा श्याम की विलक्षण छवि जो है और वृष्टि हो रही है, तो छवि सो बीबी ही बसंत बंदावती आनंद भरे अरविंद बदन भर। जो आनंद से भरा हुआ श्यामा श्याम का मुख अरविंद है,
सुख से भरा हुआ है, सौंदर्य से भरा हुआ है, सौंदर्य ही सौंदर्य है। आनंद भरे अरविंद बदन पर निरख निरख निज नैन। तो श्यामा जी कभी पलकों को देखती हैं, कभी बरौनियों को देखती हैं, कभी मुस्कान देखती हैं, कभी बिंबाधर देखती हैं, कभी बोली सुनती हैं, कभी चंचल नेत्र देखती हैं, कभी कटाक्ष दर्शन करती हैं, कभी हसन, कभी ग्रीवा की मटकन, कभी नेत्र मटकन, कभी मुख की ओ सुंदर लुनाई है। तो आनंद भरे अरविंद बदन पर निरख निरख निज नैन सिरावती। और विपुल पुलक, जब ऐसी माधुरी दर्शन कर रही हैं तो उसका परिणाम क्या होता है? हर एक कर्म का, क्रिया का एक परिणाम होता है। तो जो दर्शन जनित जो दर्शन कर रही हैं, सेवा कर रही हैं, लाड ला रही हैं, पूजन कर रही हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है कि विपुल पुलक, अंग अंग जो है हर्षित पुलकित हो रहे हैं, रोम रोम अंचित हो रहे हैं, ग्रीवा गदगद, आंखें सजल हो रही हैं और जड़वत हो रही हैं, फूले नहीं समा रही हैं। देव गे की सुधि नहीं है, कछु अकथ कथा है नेह की भोर सांझ और सांझ भोर कछु सुधि नहीं आवत गेह की, सुधि नहीं आवत गेह की। तो आनंद भरे अरविंद बदन पर निरख निरख निज नैन सिरावती। विपुल पुलक अंग अंग बढ़्यो, रस रंग तरंग उमग उमग। सुख सागर नागरी नागर, सुख के सागर जो नागरी नागर है श्री हरि प्रिया, श्री हरि प्रिय प्रतिसिद्धि। इनको देख देख करके दे। तो जैसे एक सखी पूजन करती हैं, इसे बारी बारी से पूजन करती हैं। जौ के बाल है, सरसों की शाखा है और आम की मोर है, वो चरणों में अर्पित करती हैं। फिर बाद में आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं। तो जो एक सखी करती हैं उनकी बारी बारी से इसे करके निहाल होती हैं, कृतार्थ होती हैं। उसके बाद श्यामा श्याम को समय पा करके राजभोग कराती हैं। राजभोग के पश्चात आरती उतारती हैं, जल बारती हैं, स्तुति करती हैं, चरणों में प्रणाम करती हैं। उसके बाद लाल ललना को ले आकर के मोहन मंदिर में श्री चंपकलता जी की जो कुंज है ना, उस कुंज में पढ़ाती हैं। और उसके बाद अब जो है, अब तक तो उन्होंने पूजन किया था, अब जो है 26वां विधि बसंत बदावती। अब क्या देख रही हैं? हाँ हाँ हो ले बले, हाँ हाँ हो ले बले, कहत परस परबान, सहज सजन सुख बिलसहि, जोरी गोरी श्याम। तो श्यामा जी की ऐसी छवि, प्यारे श्याम सुंदर की ऐसी लुनाई छिड़क रही है। तो पढ़ाती हैं, चरण परोट के फिर बाहर आती हैं। तो देख देख के बड़ाई कर भी लग जाती हैं कि सखी ये रसिक शिरोमणि जोरी जो, बड़े भाग हो पाई जो, आगे भय न अब कोई होने जो। कि सखी ऐसी छवि आज तक हमने नहीं देखी थी, आज तो मैं कृतार्थ हो गई। तो बड़ी सखी ने डांट लगाती हैं, फटकारती हैं, फटकार कैसे गए, थोड़ी समझाती है। क्या कहती हैं? हाँ हाँ मैंने आप लोग हाँ हाँ मैंने यस यस करने से बात नहीं। एक हाँ हाँ रोकने के, निषेध करने के लिए हाँ हाँ कहा जाता है। हाँ हाँ मैंने रुक जा, डट जा। तो कह रही है तो बावरी है ये प्रियालाल के, तो देखो अभी तो पढ़ाई है, अभी कुछ मत बोलो, निषेध कर रही है। हाँ हाँ हो ले बले, धीरे धीरे बोलो, हौले हौले बोलो। कहत परस्पर बान, बड़ी सखी जो है, बामा माने सुंदरी, सुंदरी माने सखी। वो बड़ी सखी जो है छोटी सखी को समझा दी, करी बावरी, इनके सुख में खल काहे को डालो, ये कितनी सुकुमार शिरोमणि, अभी तो तुम्हारी आंखों के रोम रोम को सुख भी है, बस अभी तो पौधे हैं। अब हाँ हाँ हो, और देखो कैसी सुंदर लीला वर्षण कर रहे हैं। हाँ हाँ हो ले बले, कहत परस्पर बान, सहज सजन सुख बिलसहि। ये दोनों सज्जन है, वो सज्जनी है, ये सज्जन है, सुंदरी है, सुंदर है, ये मोहनी है, ये मोहन है, प्यारे हैं, ये प्यारी है। तो ये सहज स्वाभाविक जो इनका स्वरूप है, ये बिलासी है, बिहारी है, निरंतर बिहार ही इनको अच्छा लगता है। केली इनका मानो भोजन है, आहार है। तो सहज सजन सुख बिलसहि, कौन? जोरी गोरी श्याम।
गोरी और प्यारी श्याम सुंदर की जोड़ी है। देखो स्वाभाविक जो है बसंत खेल रहे हैं, बसंत कलोल कर रहे हैं। अब इसमें तुम ज्यादा जोर जोर से मत बोलो, नहीं तो उनकी लीला में विक्षेप होगा, भंग पड़ेगा। तो वो समझाते फिर आगे वर्णन करते हैं। वो जो पूरा शब्द जो बड़ा शब्द है ना लड़कंता के बाद, सहज सजन सुख विलसहि रे हाँ, सहज सजन सेरि पद है, इसमें बहुत सुंदर रूप माधुरी है। इसी पद के अनुरूप जो श्यामा श्याम बसंत खेल रहे हैं, बसंत विलस रहे हैं। और ये श्री चंपक लता जी का मनोरथ है, बड़ा सा पद है, इसके अनुसार विचार लेना। और कल चित्रा जी का लिखेंगे, जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय श्री राधे प्यारी प्यारी लाडली लाल की, वृंदावन धाम की, भगवान की, सहचरी वृंद की, श्रीरंग देवी सुदेवी जी की, ललिता शाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, विद्या इंद्रलेखा जी की, हरिप्रिया जी की, वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, भगवान की, श्री चंपक लता जी की जय जय श्री राधे भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय।